12 से 2-3 तत्व मिलता है, बाकी 3 से 4 तत्वों की कमी रहती है। अच्छा महिला, ये जो सप्लीमेंट है ये महिला के लिए है। 14 साल के बाद कोई भी महिला वो प्राकृतिक जोन में ढलती है। जिसको प्यास लगेगा वो पी लेगा, आपको कॉपरेट करो। अच्छा एक चीज बताइए, 14 साल के बाद कोई भी हमारी घर में बिटिया जन्म लेती है तो 14 साल के बाद वो क्या हो जाती है, प्राकृतिक जोन में ढलती है। यानी कि उसके शरीर से हर महीना ब्लड डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है ना जी। उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा कुछ अपने परिवार को देते हैं क्या? देते हैं? नहीं देते हैं ना। अगर हमारी बिटिया 14 साल से ऊपर हो गई है और वो प्राकृतिक जोन में ढल गई है, हर महीना उसके शरीर से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, मेरी बेटी 6 महीना 7 महीना 8 महीना में वो कमजोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन महसूस करती है, थकान महसूस करती है, पढ़ने में दिल नहीं लगता है, काम करने में दिल नहीं लगता, हमेशा बिस्तर पे सोई रहती है ना जी। तो हमारी माँ और बहन उसको क्या कहती है, पापा उसको क्या कहते हैं, ये चोर हो गई है, काम करना नहीं चाहती है, पढ़ना नहीं चाहती है, ये कहीं जाएगी तो मेरा इज्जत डुबाएगी। यही होता है ना। अरे वो बेचारी करना तो चाहती है लेकिन उसका शरीर सपोर्ट नहीं करना चाहता है, पढ़ना तो चाहती है लेकिन उसका शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो जीवन में खूब अच्छा कुछ करना चाहती है लेकिन उसका शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो 14 साल 15 साल जैसे मेरी बिटिया का उम्र होता है, बिटिया कमजोर पड़ती है, माँ बाप उसको बोलते हैं फिर भी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ऐसा ही होता है ना जी, ऐसा ही होता है। डॉक्टर को नहीं दिखाता है माँ बाप, दिखाता है ना बिटिया को, बोलता भी है, लेके जाके दिखाता है। डॉक्टर टेस्ट वेस्ट करता है और टेस्ट वेस्ट का रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर कहता है कि घबराने की बात नहीं है कि आपकी बेटी के शरीर में रक्त की कमी है, यानी कि हेमोग्लोबिन की कमी है। तो डॉक्टर साहब क्या कहता है कि इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन अपने शरीर में ताकत वाला नहीं लेना चाहिए, वो हमारे शरीर को बर्बाद करता है। डॉक्टर साहब फल फूल लिख देते हैं, दूध दही लिख देते हैं, यही ना लिखते हैं, मीट मछली लिखते हैं। अच्छा हर बेटी फल खाती है क्या? हर बेटी दूध पीती है क्या? ना, लेकिन वो प्रेशर में थोड़ा सा कभी खा लेती है, नहीं खाती है, खा लेती है, इसलिए कि पापा का पैसा लगा, मम्मी का पैसा लगा। नहीं खाएगी तो पापा मम्मी खुद बोलना शुरू करेंगे। 2-4-5 दिन 10 दिन खाती है तो इनसे शरीर अच्छा महसूस होता है तो फिर वो अपना ठीक ठाक काम करने लगती है। फिर 6 महीने के बाद वही प्रोसेस होता है, उसके शरीर से ब्लड डिस्चार्ज होता है और उसके साथ वही घटना होती है। 18 साल 20 साल के बाद हमारी बेटी सियाना जब हो जाती है, पढ़ाई लिखाई मैट्रिक इंटर जो भी करवाना रहता है हम करवा देते हैं, यही ना होता है जी। करवाने के बाद 18-20 साल के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, हाथ पीला कर देते हैं ना। मेरी बेटी किसी के यहाँ बहू बन के जाए या किसी के बहू मेरे यहाँ बेटी बन के पतो बन के आए तो उससे क्या उम्मीद रहता है कि मेरी बेटी जिस घर में गई है उसके परिवार, उसके शरीर से एक नॉर्मल संतान हो। अच्छा हमारी बेटी किसी परिवार में गई है और उसके शरीर से संतान नहीं हो, या मेरे परिवार में कोई बहू बन के आई है उससे अगर संतान नहीं हो तो दोनों परिवार में क्या होता है, बोलिए, टक्कर लड़ता है। दोनों परिवार में बात विवाद बढ़ना शुरू हो जाता है और बात विवाद बढ़ते 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 इतना बात विवाद बढ़ जाता है कि छोरा छोरी का भी गलत कर रहे हैं क्या? सही है ना जी? सही है। अगर दोनों परिवार को बात विवाद बढ़ जाता है तो ये मैटर आता है तो दोनों जगह के लोग एक साथ बैठते हैं, उसमें मुखिया सरपंच साहब भी रहते हैं ना। तो मुखिया साहब क्या कहते हैं, मुखिया जी जोड़ा जोड़ी का काम करते हैं कि तोड़ा तोड़ी का काम करते हैं? दोनों परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। मुखिया जी यही कहते हैं भैया आपका इस लड़की का शादी आपके परिवार में हो गया, ये किसी घर की बेटी है और आपके घर में बहू बन के चली गई, अब आपका इज्जत की हो गई, उनको थोड़ा सम्मान रखिए। वहाँ पे सब कोई बेटी का बात आता है तो सबको इमोशनल हो जाता है, यानी कि सबको एक माइथी की तरह हो जाता है, यही होता है जी। तो वही डिसीजन होता है कि इस बेटिया को डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर टेस्ट वेस्ट हो जाओ, बस दिखाने के बाद अगर उसके परिवार में उस बेटिया ने बच्चा को जन्म दिया तो दोनों घर बस जाता है। अगर बेटी दिखाने के बाद भी बेटिया ने उस परिवार में बच्चा को जन्म नहीं दिया तो क्या उसके परिवार में दूसरा बहू आती है कि नहीं? आती है।
कि हम जिस परिवार में अपना बहू को लेके आए हैं, अगर मेरी बहू बच्चा को जन्म नहीं दी तो क्या हमारी बहू के जगह पे दूसरा बहू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो मेरी बहू दूसरा आ गई और वो बच्चा देने में सक्षम है, तो फिर दूसरी बहू को क्या होता है उस परिवार में? एक नौकरानी। भैया 3 टाइम काम कर देना, 3 टाइम खा लेना, साल में 10, 20, 50 दे देंगे, वो कपड़ा दे देंगे, यही तुम्हारी जिंदगी। हम तो स्टेज, बड़ा बड़ा स्टेज से भी बोलते हैं कि बच्चा का नौकरानी कौन बनाया? माँ बाप ने बनाया। अगर मेरी बेटी 2000 का लहंगा मांगती है, हम खुशी खुशी दे देते हैं। मेरी बेटी अच्छा क्रीम पाउडर तेल मांगती है तो हम खुशी खुशी दे देते हैं। मेरी बेटी अच्छा सैंडल जूता मांगती है, हम खुशी खुशी से दे देते हैं। लेकिन मेरी बेटी को शरीर में जो आहार चाहिए हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा कपड़ा का काम क्या है? शरीर को ढकना। या बुरा काम का कपड़ा का काम क्या है? शरीर को ढकना। यही ना होता है। 5 रुपये पहनिए मीटर, चाहे 50,000 रुपये मीटर पहनिए, इस कपड़ा का काम क्या है? शरीर को ढकना। लेकिन आम आदमी को होता है क्या? भाई बोडारवन हिना रही तुम तो ले लेती शरीर। मेरी भी पत्नी कहती थी, हमारी पत्नी एक मरतबे कही का कि जानते हैं हई जो बॉर्डर था ना, ऐश्वर्या को देखे थे यहाँ वाला बॉर्डर में पहनी हुई थी। हम कहते अच्छा ऐश्वर्या राय वाला पहनना चाहती है। बोली कि हाँ। अच्छा कहते थे ऐश्वर्या राय पहन के कहाँ जाना है? हमारे पास रहना है कि अभिषेक के पास जाना है? वो तो जूता साफ करने के लिए तुम्हें भी नहीं रखेगा। हम लोग इतना घटिया दिमाग लगाते हैं, सारा बॉर्डर यहाँ रही चाहे वहाँ रहे, शरीर में कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? लेकिन आम आदमी बॉर्डर पे अपना जिंदगी को काट रहा है। बॉर्डर पे यहाँ से वहाँ चले तो हम ले लेंगे, ऐश्वर्या पहन लेंगे, माधुरी पहन लेंगे, करीना पहन लेंगे। तो करीना बनेंगे क्या? माधुरी बनेंगे क्या? लेकिन हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। माधुरी पहने तो हम भी पहने, हमारा भी बेटी ऐश्वर्या की बेटी आराध्या हो जाए। अरे वो तो प्लेन का टिकट कटवाए ना कटवाए, विदेश घूमना हो तो प्लेन से जाएगी। लेकिन तुम्हें अगर तरैया बाजार पे आना होगा तो तुमको टेम्पो से आना पड़ेगा। ये तो सोचना भाई, ये तो सोच के देख तू। तो हम लोग उसका नकल करते हैं जो कि हमको सपना में भी नहीं होगा। उसी के डायग्राम से हमारा घर चलता है। हमारा घर बर्बाद होगा, आबाद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पहले के बुजुर्ग के सजेस्ट पे सामान आता था घर पे, जो बुजुर्ग कहते थे वही आता था ना। लेकिन अभी जो टीवी कहता है वही मेरे घर पे सामान आता है। ऐसा ही होता है ना। अगर पति बोल दे कि ये सामान अच्छा नहीं, ये लाइएगा, तो ये ले लो, तो कहा कि यही लाइएगा, हम बोल दिए सो बोल दिए, यही चाहिए। आप पूछिएगा कि क्यों ये चाहिए? अनुष्का पानी थी ना, अनुष्का पानी थी, दीपिका पादुकोण पानी थी। अरे तो दीपिका पादुकोण पानी थी तो तू दीपिका पादुकोण बन जाएगी क्या? बनेगी क्या? नहीं बनेगी। लेकिन हम लोग वहाँ पे दिमाग लगाते हैं। खैर छोड़िए, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो इस सप्लीमेंट को हम लोग बच्चा थे, तो बच्चा अगर नहीं हुआ तो हम लोग का घर नहीं बचता है ना। अगर बच्चा हो गया तो घर बच जाता है, नौकरानी बना देता है। हम अपने बेटी को खूबसूरत दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए कपड़ा लत्ता, स्नो का पाउडर, क्रीम सब देते हैं, मात्र 2 घंटा की खूबसूरती के लिए। यही ना होता है। फिर 2 घंटा के बाद मेरी बेटी जैसा है वैसा ही रहती है ना, रहती कि नहीं रहती? आप अपनी बेटी को, चाहे हम अपने बेटी को अच्छा पाउडर क्रीम कपड़ा न देके अगर एक न्यूट्रीचार्ज वोमेन का सप्लीमेंट अगर लगातार कंटिन्यू उसको दें तो उसको जीवन में कभी भी बड़ा रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अच्छा तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अच्छा क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और वो कभी भी जीवन में डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। अच्छा एक चीज बताइए, 3-4 बच्चे की अगर कोई माँ हो जाए तो उसका कमर का दर्द जाता है क्या? नहीं जाता है ना। वो हमेशा पीड़ा में रहती है ना जी। अच्छा आज के डेट में कोई बहू आ रही है मेरे घर तो उसका नॉर्मल बच्चा होता है क्या? ऑपरेशन करके होता है। अच्छा गार्जियन तो पैसा दे देता है, लेकिन उसका जीवन भर का जो पेट का दर्द होता है, जो पेट फाड़ के बच्चा को निकाला जाता है, वो कोई लेता है क्या? और उसी दर्द के सहारे वो व्यक्ति जीवन को अपना काटती है। तो किसके लिए पेट फरवाई? आपके परिवार के लिए पेट फरवाई। अच्छा तो हम लोग महिला है तो महिला को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? हर 8 मिनट में भारत से एक महिला की जान जा रही है। हमें भी किसी ने महिला ही न जन्म दिया, हमारा भी फर्ज बनता है ना उस महिला को बचाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर आपके चलते किसी महिला का जिंदगी बच जाए तो दुआ
आशीर्वाद से अलावा कुछ भी वहाँ से नहीं मिलेगा। दुआ आशीर्वाद इतना देगा कि आप उसी से धन धन हो जाएंगे। तो ये 14 साल से ऊपर कोई भी बिटिया को दिया जाए तो उसको नॉर्मल बच्चा होगा, नॉर्मल, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारे शरीर को आहार में जो हम भोजन करते हैं उसी के साथ इसको लेना होता है। अगर एक टैबलेट पर डे लेते हैं ना तो शरीर में हमारी परिपूर्ण आहार मिल जाता है, यानी कि हमारा जो शरीर में कमी रहता है खाना का, ये सप्लीमेंट हमारा शरीर को पूरा कर देता है। तो इसको लेना चाहिए। आकार दवा की तरह है लेकिन ये दवा नहीं है।